यार तो जब 2016 में नेटफ्लिक्स इंडिया में आया था तो ये सोच के आया था कि भैया आपसे तो पैसा ही पैसा होगा। लेकिन साल 2021 में 45 बिलियन डॉलर्स के कैपिटल लॉस के बाद इनकी तो माँ ही तो यार नेटफ्लिक्स का डिक्लाइन काफी टाइम से चल रहा है। मतलब डिक्लाइन से ये नहीं कहना चाह रहा कि लॉस में चल रही है, लेकिन कुछ उखाड़ भी नहीं पा रही, ये मेरे कहने का तात्पर्य था। बट ऐसे रैंडम में वीडियो बनाने का भी मेरे को आनंद नहीं आ रहा था। लेकिन जब मिस्टर रीड्स जो कि सीईओ हैं नेटफ्लिक्स के, उन्होंने कमेंट किया कि इंडिया में नेटफ्लिक्स की परफॉर्मेंस से वो ना खुश हैं, तो भैया वीडियो तो बनती है। वेल फॉर एग्जैक्ट नेटफ्लिक्स की पुअर परफॉर्मेंस पे उन्होंने ये कहा है। तो भैया कवि कहते हैं कि ये अच्छा है कि हर एक मेजर मार्केट में नेटफ्लिक्स अभी तक कामयाब हो पा रहा है, लेकिन वो गुस्सा है इंडिया में कि बहुत अटेम्प्ट्स के बाद भी वहां पर उनका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं है, बट एक जायंट जरूर है। तो सिंपल सा मतलब HBI द्वारा कलेक्टेड डेटा ये कहता है कि इंडिया में लगभग 20 करोड़ से भी ज्यादा नेटफ्लिक्स का कंटेंट देखते हैं, यानी 20 करोड़ लोग, और कुछ 1 करोड़ लोग नेटफ्लिक्स को यूज करते हैं, मींस नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन इन देयर मोबाइल्स और वेबसाइट whatever। लेकिन जो लोग पैसा देते हैं यानी अकाउंट्स, पेड अकाउंट सिर्फ 4,40,000 है, जो कि इंडिया की आबादी के हिसाब से तो बहुत कम है। पर इसके कंपैरिजन में बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स तो भाई साहब किलर है। तो जल्दी जल्दी से नेटफ्लिक्स के इन डिक्लाइंस पे भी बात कर लेते हैं। तो एक कॉज है कि प्राइस मॉडल। हाँ, रिसेंटली नेटफ्लिक्स ने अपने प्राइस कम किए हैं, बट इतने ज्यादा कम भी नहीं, 50-50, 100 रुपए कम किए हैं, जो कि एक कंपनी के POV से काफी है। बट आपके कॉम्पिटिटर्स उससे भी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। और हाँ, कमेंट में कहने की जरूरत नहीं कि नेटफ्लिक्स के प्रोडक्ट अल्टीमेटली प्रीमियम होते हैं एंड काफी वाइड होते हैं। हाँ तो भैया बात तो सही है, लेकिन ये इंडिया है। 180 रुपए की चीज होगी तो उस पे 200 रुपया तो यहाँ की जनता हरगिज नहीं देने वाली। इसी पे नेटफ्लिक्स के CEO बोलते हैं, इंडिया में तो वैसे भी जनता टीवी देखने के $3 देती है और नेटफ्लिक्स तो उससे भी सस्ता है। सो यस, टीवी देखना महंगा होता है नेटफ्लिक्स देखने से, फिर भी लोग नेटफ्लिक्स क्यों नहीं ले? तो यार दूसरी वजह है इनकी पेमेंट मॉडल। मतलब पेमेंट वही तो एक मेन चीज है, एंड वही परफेक्ट नहीं होगी तो घंटा ही कुछ होगा। तो यार हॉटस्टार और प्राइम वीडियो के नेटफ्लिक्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत ज्यादा मतलब बहुत। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के इंडिया में पेड सब्सक्राइबर्स हैं 3.5 करोड़, प्राइम वीडियो इंडिया के हैं पेड सब्सक्राइबर्स 1,70,00,000 और नेटफ्लिक्स के सिर्फ 40,40,000। क्योंकि ये भी देखने की जरूरत है, नेटफ्लिक्स की एक मेजर ऑडियंस टीनेजर्स की भी है, यानी निब्बा निब्बो की भी। डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूज करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंडियंस के लिए है। स्टेरियोटाइप हो गया, बट या फैक्ट, टीनेजर्स के खुद के डेबिट क्रेडिट कार्ड होते नहीं, मम्मी पापा से मांगेंगे तो चप्पल इनकमिंग रिसीव्ड। बट दूसरी ऑडियंसेस के लिए भी क्रेडिट और डेबिट कार्ड के VA पेमेंट करना थोड़ा इनकम्फर्टेबल होता है, लेकिन टीवी वॉचिंग में ऐसा नहीं होता। मेरे कहने का मतलब है, टीवी देखने में क्या होता है, आप अपने शर्मा जी की दुकान से भी टीवी रिचार्ज करा सकते हो, पेटीएम तो है ही, या फिर आप अपने DTH ऑपरेटर की वेबसाइट से भी करा सकते हो, जो कि काफी ज्यादा कन्वीनियंट होता है और इजी भी। पर नेटफ्लिक्स को तो आप नाके वाली दुकान से रिचार्ज करा नहीं सकते, पर करा पाते तो भैया पैसों में खेलते नेटफ्लिक्स इंडिया में। लेकिन ये सब ना करते हुए कम से कम दूसरे पेमेंट ऑप्शंस तो दे। जैसे मैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार की बात करूं तो ये काफी सारे पेमेंट मेथड्स एक्सेप्ट करते हैं, जैसे आप पेटीएम से पे कर सकते हो या दूसरे मोबाइल वॉलेट से, एंड सबसे बेस्ट UPI की वजह से इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शंस बाकी देशों के मुकाबले बहुत बढ़ गए हैं, एंड UPI इसलिए बहुत बड़ा हिट है। मतलब 6 डिजिट डालो और बैंक अकाउंट से सीधा आपकी पेमेंट डिडक्ट हो जाती है। मतलब UPI ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस को हलवा बना दिया है, बच्चा बच्चा कर लेता है यार। और अगर मुझसे पूछो मैं UPI पेमेंट करूंगा या डेबिट कार्ड लगाना चाहूंगा, तो भाई UPI पेमेंट करना चाहेंगे, डेबिट कार्ड को तो लोग भुला सा चुके हैं। नेटफ्लिक्स को ये दूसरे मॉड्यूल्स ट्राई करने की जरूरत है अगर इनको ग्रो करना है। तीसरा सबसे मेन है बलि का बकरा बनाना, मतलब बलि का स्वाद चुकाना। रिसेंट टाइम्स में हमने देखा कि बाकी सारी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग टेलीकॉम इंडस्ट्री, मतलब ये एयरटेल हो गया, जियो हो गया और वोडाफोन आइडिया हो गया, इनके साथ कोलैब करके अपना सब्सक्रिप्शन मोबाइल रिचार्जेस के साथ ही फ्री में बांट रहे हैं। लेकिन मतलब हाँ, एब्सोल्यूट फ्री नहीं होता, थोड़े चार्जेस होते हैं, बट एब्सोल्यूट वर्थ इट जरूर होता है। हॉटस्टार तो देखो क्रिकेट देखने के लिए लोगों को वैसे लेने पे मजबूर करता है, एंड हॉटस्टार के प्लान सबसे सेट है। मतलब रिचार्ज कराओ और साल भर का हो गया हॉटस्टार का जुगाड़। प्राइम वीडियो दूसरी तरफ है, पहले 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री था एयरटेल के रिचार्जेस के साथ, जिसपे लोगों ने मतलब एक लेजर सा आ गया ना कि भैया प्राइम वीडियो तो सही चीज़ है, हमें और चाहिए, तो लोग आगे से भी सब्सक्रिप्शन लेने लग पड़े, क्योंकि प्राइम वीडियो काफ़ी सस्ता है, 129 पर मंथ, रीजनेबल है काफ़ी। और हॉटस्टार का तो उससे भी अच्छा है भैया, एक बार में 15 से दे दो, पूरे साल में सारे बेनिफिट्स ले लो। गरीब हो तो 500 रुपया दे दो, उसमें भी बात बन जाएगी, सब आपको मिल ही जाएगा क्वालिटी को छोड़ के। बट उसी तरफ नेटफ्लिक्स ने ऐसे कोई स्टंट खेलने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी क्वालिटी बरकरार
रखनी चाहिए। हाँ, अब वोडाफोन आइडिया के साथ इन्होंने कोलैब करके पोस्टपेड पे नेटफ्लिक्स दे तो रहे हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स को भी समझने की ज़रूरत है, जैसा देश वैसा भेष। मतलब ये बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह नेटफ्लिक्स यहाँ पे एक्ट कराएंगे तो वो प्रॉफिट्स नहीं हो पाएंगे, ब्रेक इवन पॉइंट पे ही रहेंगे। मतलब यहाँ पर काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं जो इंडिया के अकॉर्डिंगली नेटफ्लिक्स को ट्राई करने की ज़रूरत है। मैं सच्ची कह रहा हूँ, प्राइस और थोड़े और कम कर दो एंड काफ़ी अच्छे पेमेंट्स ऑप्शंस दे दो, अंधों की तरह लोग नेटफ्लिक्स खरीदेंगे। एंड जितने करोड़ पेड सब्सक्राइबर्स हॉटस्टार के हैं इंडिया में हैं, लगभग वहाँ तक तो नेटफ्लिक्स पहुँच ही सकता है। प्रॉफिट नेटफ्लिक्स के तब ज़्यादा हो सकते हैं, पर क्या आपको लगता है नेटफ्लिक्स वालों को ये सब पता नहीं है? अरे सब पता है यार, बहुत विद्वान लोग हैं। बट एक यूनिवर्सल क्वालिटी, मतलब नेटफ्लिक्स हर जगह सेम रहे एंड इनके मतलब फंडामेंटल्स हैं जो नेटफ्लिक्स के, उनको सिर्फ इंडिया के लिए चेंज करना थोड़ा टिपिकल तो है। मतलब कंटेंट तो आपका अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन दूसरे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है स्ट्रीमिंग सर्विस कैसे ग्रो करेगी। बट एरस नाउ और स्टार पे जैसे फ्री इसने ओटीटी इंडस्ट्री को घेर रखा है इंडिया में, जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और नेटफ्लिक्स को यहाँ पर एक और बात याद रखने की जरूरत है कि बेकार इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है, क्योंकि आपको हैरानी होगी ये जानकर कि नेटफ्लिक्स इंडिया अंधों की तरह पैसे बहा रहा है। वेल, अगर नेटफ्लिक्स इंडिया के सोशल मीडिया पेजेस खोल के देखते हो तो आपको भी ये पता होगा कि अंधों की तरह पैसे बहा रहे हैं साले, कोई हिसाब नहीं है, जैसे डैडी जी का पैसा है बहुत आ रहा है। इवन आपको ये जान के काफ़ी मज़ा आएगा कि नेटफ्लिक्स इंडिया के एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि मतलब हमको अंधा पैसा नेटफ्लिक्स वालों ने दे रखा है और हमारे ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, हमें कैसे भी कंप्लीट करने हैं और हम अंधों की तरह पैसा बहा रहे हैं, हमें कोई हिसाब नहीं, जैसे अपने पास अनलिमिटेड है। नेटफ्लिक्स के एक एम्प्लॉय ने गैजेट 360 वालों को अपना एक ये बयान दिया था। ये बात सच भी है। अब सूर्यवंशी जैसी घटिया मूवी को 85 करोड़ रुपीस में खरीदेंगे और धमाका जैसी मूवीज को 125 करोड़ रुपीस में खरीदेंगे तो कोई आपको मूर्ख ही कहेगा। तो भाई ये सब रीजंस थे नेटफ्लिक्स इंडिया के एक डिक्लाइन करके, मतलब ये घाटे में नहीं है पर प्रॉफिट में भी नहीं है। तो इसी गंभीर समस्या पे एक्सपर्ट्स की क्या राय है, कमेंट्स में बता दीजिए मुझे। और हाँ यार, कोई से भी चैनल पे घंटा मुझसे रेगुलर नहीं हुआ जा रहा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्या पता नंबर्स ऊपर जाए, जो कि बिना मेरे मेहनत के तो नहीं जाएंगे, बट अगर आप ये वीडियो बाई चांस देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। अगर यहाँ तक भी मेरी बकवास सुन ली उस बात पे भी सब्सक्राइब कर दो। एंड हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर इंडिया के सारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो, ज्वाइन, लाइक जो करना है कर लो, सब डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड टाटा बाय बाय, रात बहुत हो गई है और 8 मिनट की वीडियो भी हो गई है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय, सी या, नेक्स्ट वीडियो इंटरेस्टिंग होगी।